सुबह की रोशनी जब घने पेड़ों के बीच से छन कर आई, तो निशा जंगल में कदम रखने के लिए तैयार थी। उसके मन में सवालों की भरमार थी। उसे हमेशा से यह जानने की इच्छा थी कि चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है। क्यों पेड़ इतने अलग अलग होते हैं? क्यों कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ों पर? और मौसम क्यों बदलते हैं? आज का दिन उसके सवालों के जवाब पाने का सही दिन था। जैसे ही वह जंगल के भीतर गई, उसके दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। तोता खुशी से चिल्लाया, हमारी छोटी खोजी वापस आ गई। आज हम कौन से बड़े रहस्यों को सुलझाने जा रहे हैं निशा? निशा मुस्कुराई। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, जैसे पेड़ क्यों अलग होते हैं? कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे, और कुछ की आकृतियां अजीब होती हैं। बंदर हंसते हुए बोला, अरे, यह तो अच्छा सवाल है। पेड़ हमारी तरह ही हैं निशा। वे अलग अलग आकार और प्रकार में बढ़ते हैं। काम? निशा ने पूछा। हाँ, बंदर ने कहा। देखो, वो बड़ा पुराना पेड़ वहां। उसने एक ऊंचे पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। वह एक समझदार दादा की तरह है। उसकी जड़ें चौड़ी और गहरी होती हैं। और छोटे पेड़? निशा ने पूछा। वे छोटे बच्चों की तरह होते हैं, जो तेजी से बढ़ते हैं। हर पेड़ का एक खास काम होता है, निशा ने कहा। तो वे सभी अपने तरीके से मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, बंदर ने कहा। वे जानवरों की भी मदद करते हैं। हमें खाना, आश्रय और छाया मिलती है। तभी एक कछुआ धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला। कछुआ गहरी और धीमी आवाज में बोला, मैंने सुना है कि तुम पूछ रही थी कि कुछ जानवर जमीन पर क्यों रहते हैं और कुछ पेड़ों पर क्यों। निशा ने सिर हिलाया। हाँ, क्यों ऐसा है? कछुआ बोला। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं, उदाहरण के लिए, जमीन पर रहना पसंद करता हूँ। जब खतरा आता है तो मैं अपने खोल में छिप सकता हूँ। तुम्हारा बंदर दोस्त पेड़ों में रहना पसंद करता है, क्योंकि वह तेज है और शाखाओं में भाग सकता है। हर जानवर अपने लिए जंगल का सबसे अच्छा हिस्सा चुनता है। निशा की आंखें खुली रह गईं। तो जानवर अपनी सुरक्षा और जरूरतों के आधार पर अपना घर चुनते हैं? निशा ने एक पल सोचा। यह तो सच है। हम घर बनाते हैं ताकि हम आराम से रह सकें, लेकिन जब प्रकृति में बदलाव होता है, तब क्या होता है? जैसे जब मौसम बदलता है या जब मौसम अजीब हो जाता है। तोता गंभीरता से बोला, ठीक है, प्रकृति हमेशा बदलती रहती है निशा। कभी कभी पेड़ सर्दियों में अपने पत्ते गिराते हैं ताकि वे ऊर्जा बचा सकें। जानवर हाइबरनेट करते हैं या गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं। जंगल खुद को अनुकूलित करना जानता है। लेकिन कछुआ ने गंभीर स्वर में कहा, अब कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। जंगल इसे महसूस करता है। कुछ जगहों पर मौसम अधिक गर्म हो रहा है और कुछ जगहों पर अधिक ठंडा। बारिश अपने समय पर नहीं आती। यह हमारे लिए भ्रमित करने वाला है, और कुछ के लिए तो जीवित रहना भी मुश्किल हो रहा है। निशा ने दुखी होकर कहा, तो हम जंगल के लिए जीना कठिन बना रहे हैं? कछुआ धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। इंसान जैसे तुम इसे समझने लगे हैं। तुम जंगल की मदद कर सकते हो।
जैसे हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं। निशा कुछ देर तक चुप रही, जो कुछ उसने सीखा था उसे समझते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल कितना आपस में जुड़ा हुआ है, कि हर पेड़ और हर जानवर का एक महत्वपूर्ण काम होता है। और मुझे यह नहीं पता था कि इंसान ऐसे बड़े बदलाव कर रहे हैं। तोता उसके पास फड़फड़ा कर बैठ गया। लेकिन अब तुम जानती हो, और जानना पहला कदम है। जंगल ठीक हो सकता है और इंसान भी मदद कर सकते हैं। तभी बंदर खुशी से उसके सामने कूद पड़ा। गंभीर बातें खत्म, चलो पेड़ों पर चढ़ते हैं और ऊंचाई से दुनिया देखते हैं। तुम देखोगी कि जंगल कितना अद्भुत लगता है। निशा हंस पड़ी, महसूस करते हुए कि वह फिर से हल्का महसूस कर रही है। तुम सही हो, मुझे तुम्हारे नजरिए से देखना है बंदर। जैसे जैसे वे पेड़ों पर चढ़ते और झूलते, निशा ने नीचे जंगल को देखा। यह जीवन, रंग और अनगिनत अद्भुतताओं से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया कितनी कीमती है और इसे बचाना कितना महत्वपूर्ण है। केवल इसलिए नहीं कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि यह बचाने लायक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।